गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप सबके साथ मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ उस बात को लेके, और वो है होपोनोपोनो का मेरा रिज़ल्ट। तो हम इस छोटे से वीडियो को शेयर करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ, और इसमें मैं आपके साथ 3 चीज़ें शेयर करूँगा। एक, मेरी होपोनोपोनो की जर्नी। दूसरी, मैंने क्या क्या अचीव किया। और हाँ, आप इस प्रेयर से कैसे बेनिफिट ले सकते हैं ये मैं बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। सो नंबर 1, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट डिड आई गेट। 4 months अगो आई स्टार्टेड माई जर्नी विथ होपोनोपोनो प्रेयर। अब इसमें हुआ क्या मेरे साथ? जब मैंने इस चीज़ को स्टार्ट करना शुरू किया, तो सबसे पहली चीज़ मुझे इसे समझ में आई कि मुझे अगर अपना हेल्थ, करियर और हेल्थ, HRCM बेसिकली हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी, ये 4 चीज़ें हैं जिन पे हम होपोनोपोनो के साथ काम करते हैं। बट सबसे पहली चीज़ जिस पे मैंने काम किया वो थी मेरा रिलेशनशिप विथ माई डैड। मेरा डैड के साथ रिलेशनशिप बहुत बेकार था। मैं आज 38 ईयर्स का हो चुका हूँ, और जब से मैंने अपना होश संभाला है, लाइक 5 ईयर्स से, तब से मुझे याद है कि मुझे कभी भी वो प्यार नहीं मिला जो कि एक बच्चे को मिलना चाहिए। और शायद आप भी इस बात को कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि मैं सबसे बड़ा बेटा था, मेरी छोटी बहन है, और यही एक साफ रीज़न मुझे समझ में आता था कि जो प्यार था, जो जो लगाव था, वो मेरी सिस्टर के साथ ज़्यादा था, मेरे साथ बहुत कम। और मुझे अंत तक महसूस होता था, आई वॉज ऑलवेज नेग्लेक्टेड। मेरी बात को नहीं माना जाना, बहुत सारी बातें थी जो मुझे बहुत तंग करती थी। इन सब बातों में क्या हुआ कि जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने डिसाइड किया कि आई विल बी ऑन माई ओन, एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी, एंड आई गॉट सक्सेसफुल। आई गॉट अ जॉब नाउ, आई एम अ वेरी गुड जॉब राइट नाउ। अभी क्या प्रॉब्लम है कि मेरे को ना अभी अपने डैड से बात करने का मन नहीं करता था, बिकॉज आई फील दैट नो, मैं तो जो बनना था मैं बन चुका हूँ, वाई वुड आई जस्ट गिव हिम सम टाइम। अभी मेरा उनका रिलेशनशिप बहुत ख़राब था, राइट। जब मैंने इस प्रेयर के बारे में जाना तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं इस प्रेयर को इस पे इस्तेमाल करके देखूं, क्योंकि जब तक इसको हम खुद के ऊपर ट्राई नहीं करेंगे, खुद को नहीं समझाएंगे, खुद के साथ रिलेशनशिप्स हील नहीं करेंगे, तो हम कैसे किसी को हील कर सकते हैं, राइट। मैंने इस चीज़ को करना स्टार्ट किया, एंड आई डिड दैट होपोनोपोनो प्रेयर every day for 15 to 20 days. एंड आफ्टर 15 to 20 days, जब मैं वापस अपने डैड के पास गया, हम अपने घर गए दिल्ली वाले, तो मुझे ये महसूस हुआ कि जो आवाज़ पहले मुझे तंग करती थी, अब वो आवाज़ मुझे तंग नहीं करती है। अब वो आवाज़ मुझे प्रॉब्लम नहीं दे रही है, मुझे ना कान में चुभ नहीं रहा है। कि जैसे पापा बुलाते थे मेरे घर का नाम कि जल्दी नीचे आओ, तो आई यूज्ड टू लाइक, क्या हो गया, क्यों बुला रहे हो, मुझे नहीं आना है, मैं कॉल पे बिज़ी हूँ। फिर मैं, अब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने बोला, हाँ पापा क्या हुआ? बोल, आओ यहाँ बैठो, कुछ देर बात करो, हमसे बात कर लिया करो यार, हम इस दुनिया घर में रहते हैं। सो आई वाज लाइक वेरी फ्रेंडली रिलेशनशिप। मेरे को अजीब सा लगा, मैंने कहा यार ये कैसे हो गया? सडनली इट हैज़ बीन चेंज्ड। फिर रिसेंटली मैं अपने डैड को एक ट्रिप पे भी लेके गया, जिसमें 21 डेज़ की ट्रिप थी वो। वहाँ पे हमने उनको पूजा वूजा करवाई, उनको पूजा करनी थी, एंड देन ही वेंट टू बद्रीनाथ, एंड आफ्टर दैट आई थॉट ओके, यू नो व्हाट, मेरे पापा के पास अभी कोई अच्छा सा जैकेट नहीं है, सो देयर वाज अ जैकेट विच आई बॉट फ्रॉम फिनलैंड। आई जस्ट गेव इट टू हिम, एंड आई स्टार्टेड treating him like my child. And the moment it happened, everything just, you know, solved. सब कुछ सुधर गया बिल्कुल एकदम. There are no more problems at all. And why it happened? Because I chanted 4 different words. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. मुझे माफ़ कर दो. मुझे माफ़ कर दो. मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ. मुझे माफ़ कर दो. Please forgive me. थैंक यू, यानी प्लीज़ आई से दैट थैंक यू, मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने मुझे माफ़ कर दिया. एंड आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ. तो जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप कैसे उससे नफरत कर सकते हैं? कैसे आप उससे गुस्सा रह सकते हैं? क्या ये अपने बच्चे के साथ कर सकते हो आप? आई हैव अ 7-year-old किड, और मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता. जब भी मेरे उसके बीच में छोटा मोटा कुछ हो जाता है, मैं उस पर गुस्सा करता हूँ, एंड आफ्टर दैट आई जस्ट हग हिम बैक, because I don't want him to feel the way I felt. So I did the same thing with my father, right? So today
दिस वॉज माई जर्नी एंड 35 years old, 35 साल पुराना रिश्ता मैंने इसको हील कर दिया. And there is another consequences, I mean there's another wonderful result in my career as well. वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, राइट. तो मैंने सिर्फ और सिर्फ बेसिक होपोनोपोनो किया. अच्छा, बेसिक होपोनोपोनो में हम कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं, आज मैं आपके सामने 5 मिनट में शेयर करता हूँ, राइट. आप इसको कोशिश करना करने की. ये बेसिक होपोनोपोनो है जिसमें कि आप अपने सामने वाले को हील कर सकते हैं यहाँ पे, राइट. सो इस होपोनोपोनो के लिए आपको एक जगह पे बैठ जाना है शांति से और आंखें बंद कर लेनी है. आंखें बंद करने के बाद आप चाहें तो आप अपने हेडफोन्स यूज़ कर सकते हैं और एक माइल्ड सा म्यूज़िक, बहुत ही सूदिंग सा मेडिटेशन म्यूज़िक चला सकते हैं. अगर आपको मेडिटेशन म्यूज़िक नहीं मिलता है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि कौन सा म्यूज़िक इसके साथ अप्रोप्रिएट रहता है. तो मैं आपके साथ एक म्यूज़िक शेयर करूँगा विच इज़ सो पेनिट्रेटिंग, इट विल गेट इनटू योर हार्ट. ट्रस्ट मी ऑन दिस वन. सो उसके बाद आप अपनी आंखें क्लोज़ करें एंड कोशिश करें कि जिस इंसान से आप अपना रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं उस इंसान को आप अपने सामने बिठाएं. इमेजिन करें अपनी क्लोज आइज से कि वो इंसान आपके सामने बैठा हुआ है और आप उस इंसान को देख पा रहे हैं. आपकी आंखें बंद हैं लेकिन आप अपने मन में ये सोच रहे हैं कि वो इंसान आपके सामने बैठा है और आप उसे देख पा रहे हैं. और उसके हाथों को अपने हाथों में इमेजिन करते हुए आप उससे बोलेंगे कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस सिचुएशन. आई एम सॉरी फॉर नॉट टेकिंग केयर ऑफ यू. आई एम सॉरी फॉर नॉट taking care of you. Please forgive me. Please forgive me for not being consistent with you. Please forgive me for not helping you the way you want me to help you. Right? I created this situation, so please forgive me. I take 100% responsibility of this situation. Please forgive me. And then say, I would like to say that today that I thank you for giving me this life. If it is your father, if it is your mother, or maybe if it is your friend, then bring those relationship back. That if let's say if it's your friend, then I thank you for giving me your time. Thank you for helping me in all the way, right? And then say, today I would like to say that I have not told you before, but I love you so much. I love you for who you are. I love you for what you are in my life. And today I let go all my negative belief. Today I let go all my negative belief which I have kept in my mind. I let go. I let go. I let go. Now your eyes are closed right now. You're not talking anything. You're not seeing anything. It's just you're imagining everything in your mind while holding the person's hand, right? अभी next thing को आपको क्या करनी है? You have to imagine that you've wrapped your negative beliefs, negative feelings about the person in a पोटली. उसका एक पोटली बना के आपने एक पत्थर के ऊपर बांध दिया है. And now you are standing in a bridge where there is a river and you are just throwing that stone into the river and that stone is going down and you are imagining that yes, all my sorrows, all my negative beliefs were tied with that stone and वो stone जो है वो नीचे जा रहा है and then it just submerged into the water. अब आपके मन में कोई नेगेटिव बिलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके साथ, और आप उसको बोलते हो I love you. And then you chant this prayer for 25 times like, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. One more thing, when you say this prayer,
whenever you say this prayer, make sure that you are filled with compassion. आपको फील होना चाहिए, यू नीड टू हैव दोज गूज बम्स. जब आप किसी को सॉरी बोल रहे हैं ना, तो आप दिल से बोलो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. जैसे आप अपने अपने लव्ड वंस को आई लव यू बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, ठीक उसी तरह आपको इसमें बोलना है. यू हैव टू ब्रिंग योर फीलिंग्स, क्योंकि जब तक आप फीलिंग्स को नहीं लेके आएंगे ना इसमें, तो ये काम नहीं करेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ब्रिंग दोज फीलिंग्स बैक. और आप देखेंगे कि इफ़ यू डू दिस प्रेयर एवरी डे, वेन एवर यू गेट टाइम, ऐसा नहीं है कि सुबह 5 बजे करना है या फिर रात के 11 बजे करना है, वेन एवर यू गेट टाइम आप इस प्रेयर को करो. एंड आई गारंटी यू, आपका कोई भी रिलेशनशिप हो, योर फ्रेंड्स, लेट्स से इफ़ यू हैव अ गर्लफ्रेंड, शी इज़ नॉट कॉलिंग यू बैक, शी इज़ अपसेट, आपके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ प्रॉब्लम है, आपके हस्बैंड के साथ कुछ प्रॉब्लम है, आपकी वाइफ के साथ कुछ प्रॉब्लम है, मदर इन लॉ के साथ प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम यू फेस, it will be resolved in days. I'm telling you, this is so powerful. Why is it powerful? Because we are cleaning the energy. हम जो भी आसपास है, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. हम बोलते हैं कि भाई जो भी हो रहा है, इट इज़ ऑल माई थिंकिंग, माई प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, राइट. ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता, इंडिया हार गई. इस पर हम अगर दुख मना रहे हैं, तो हु इज़ ब्रिंगिंग नेगेटिव एनर्जी? आई एम ब्रिंगिंग नेगेटिव एनर्जी, राइट. मैं इसको दूसरी तरह की भी सोच सकता हूँ कि देर आर 10 मैचेस, इंडिया वॉन, सो इट्स अ गुड थिंग दैट इंडिया वॉन मैचेस, बट इट्स ओके. अगर इंडिया हार भी गई तो क्या हुआ, विल गेट देम नेक्स्ट टाइम. सो लेट्स बी पॉजिटिव अबाउट इट. सो हम इसको दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं. सो नॉर्मली व्हाट वी डू, हम किसी से झगड़ा करते हैं, हम किसी से कहासुनी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा हम अपने मन में उस झगड़े को लेके कंटिन्यू रखते हैं. ओके, आई शुड हैव सेड दैट, आई शुड हैव सेड दिस, मैं उसको कल इससे बोलूँगा, मैं उसको कल इस तरह से बात करूँगा, मैं इससे वैसे बात नहीं करूँगा, आई विल ट्रीट हिम लाइक ही इज नॉट, डिज नॉट एग्जिस्ट हेयर. लॉट ऑफ दीज थिंग्स वी ऑलवेज डू, राइट. डोंट वी डू दैट? Instead of that, if we say these prayers and if we say sorry and accept our problem, like अगर हम एक्सेप्ट कर ले कि भाई ये जो भी हुआ है ना, ये मेरी गलती है, मैं मानता हूँ गलती. आपको ये बोलना नहीं है किसी को, उस बंदे को ले जाके भी नहीं बोलना है कि ओ सुन एक बात बताओ, कल जो झगड़ा हुआ था ना, वो सारी मेरी गलती है. नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना है आपको. ये करना ही नहीं है आपको, अपने साथ ये करना है. यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर ओन पीस. एंड यू सी दैट व्हेन यू डू दिस फॉर योर ओन पीस, ये ऑटोमेटिकली वो जो इंसान है जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ है, कुछ कहासुनी हो गई, यू विल सी दैट इट इज़ ऑटोमेटिकली रिजॉल्व्ड. ये होता है. ट्राई, do it yourself and find out how it's working. This is so powerful and do this. और हाँ, आप इसे करें, और if you get a benefit, comment below and let me know that yes, it has started working, so that I also get the blessings of yours. All right. And if you really want to show your love, just go ahead and like this video, or maybe if you subscribe, it will be amazing. I will love that. And if you want to join my programs, there is a WhatsApp link below, and just go ahead and join that WhatsApp. And there's one more thing, अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ सही नहीं चल रहा है, यू आर नॉट बीइंग एबल टू फॉलो योर गोल्स, या फिर आपको लगता है कि आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आसपास बहुत सारी नेगेटिविटी है, सो इफ़ यू नीड सम हेल्प, सो वी कैन बुक अ क्लैरिटी कॉल. ये क्लैरिटी कॉल तकरीबन 10,000 रुपये तक की होती है, जिसमें कि मैं आपके साथ 1 घंटे बैठ के बात करूँगा, समझूंगा कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट आई विल गिव यू अ सोल्यूशन. और वो सोल्यूशन जब मैं आपको दूंगा, आपकी चॉइस है, आप उसको लेना चाहें ना लेना चाहें, बट यू विल हैव अ क्लैरिटी इन योर माइंड दैट व्हाट यू नीड टू डू नेक्स्ट. So if you want to book that clarity call, I will give you free, because all my viewers who view my channel and view my videos, they are privileged and they are going to get this benefit. So आप लोगों के लिए वो बिल्कुल फ्री है. Fill that Google form, send me your contact details. I'll make sure that I'll get back to you. Okay, with this note, thank you, and I'm so happy that you are watching this video and showing your love to me. Have a great day ahead. Thank you.